अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक के हवाले से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पर इस वक्त अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक के दरमियान तलाक हो चुकी है और इन दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कंफर्म चीज़ें बताऊंगा कि इन दोनों के दरमियान आखिर क्या चल रहा है और इन दोनों की सेपरेशन हुई है या नहीं हुई है, और साथ ही साथ आपको थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि जिस तरह से आपने हमारे मेन चैनल को सपोर्ट किया, इस चैनल को भी सपोर्ट करें और इसको भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो बात करते हैं जी शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा के हवाले से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2010 में इनकी शादी हुई थी और सानिया मिर्ज़ा का ताल्लुक भारत से है और ये टेनिस की बहुत बड़ी प्लेयर थी। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि टेनिस की प्लेयर होने के साथ साथ ये अपनी पर्सनैलिटी की वजह से भी काफ़ी जानी जाती थी और लोग इनसे बहुत मोहब्बत करते थे। बहुत लोगों की ख्वाहिश थी कि सानिया मिर्ज़ा से शादी की जाए। इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज ये चाहती थी कि हमारी शादी जो है, मेरी शादी जो है वो सानिया मिर्ज़ा के साथ हो जाए, क्योंकि सानिया मिर्ज़ा पैसे के साथ साथ नामवर भी थी, शोहरत भी थी, पैसा दौलत सब कुछ था और पर्सनालिटी भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। इस वजह से बहुत ज़्यादा लोग चाहते थे कि सानिया मिर्ज़ा के साथ उनकी शादी हो जाए। लेकिन सानिया मिर्ज़ा की मोहब्बत हो गई पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक के साथ। जब इन दोनों की मोहब्बत हुई तो सबसे बड़ा मसला ये आया कि भारत में चूँकि सानिया मिर्ज़ा की बहुत ज़्यादा जायदाद है, सानिया मिर्ज़ा इंडिया की तरफ से खेलती हैं, तो इनका प्रॉब्लम ये था कि अगर वो शादी करके पाकिस्तान आती हैं तो पाकिस्तान आने के बाद इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी इंडिया से खेलने की वजह से, वो खेल नहीं पाएंगी। और शोएब मलिक अगर इंडिया में शिफ्ट होते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम आ जाएगा कि वो पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेल पाएंगे। अब इन दोनों के दरमियान में ये तय हुआ कि शादी के बाद सानिया मिर्ज़ा भारत से टेनिस खेलती रहेंगी और शोएब मलिक पाकिस्तान से क्रिकेट खेलते रहेंगे, और जब ये दोनों अपनी गेम से फारिग होंगे तो दुबई में इकट्ठे हो जाया करेंगे, वहीं पर रहेंगे। ना सानिया मिर्ज़ा पाकिस्तान में शिफ्ट होंगी और ना ही शोएब मलिक भारत में जाकर शिफ्ट होंगे। अब इसकी क्या वजह थी? पाकिस्तान को तो बहुत फख्र था कि शोएब मलिक इंडिया से एक बहुत बड़ी स्टार, एक बहुत बड़ी टेनिस प्लेयर को अपने प्यार का झांसा देकर पाकिस्तान लेकर आ रहे हैं, और भारत को ये गुस्सा था कि हमारी बहुत बड़ी स्टार जो है वो पाकिस्तान के एक क्रिकेटर के साथ मोहब्बत में जो है वो शादी करने जा रही हैं और हमारी बहुत बड़ी स्टार को वो अपने पाकिस्तान मुंतकिल करने जा रहे हैं। अब सानिया मिर्ज़ा को अपने कैरियर की बहुत ज़्यादा फिक्र थी, तो उन्होंने अपने भारतीय लोगों को, बड़े बड़े मिनिस्टर्स को, बड़े बड़े जो उनको खिलाते थे, उनको ये एतमाद दिलाया कि मैं पाकिस्तान में शिफ्ट नहीं होंगी। अब जब इनकी शादी हुई तो आपको ये तो पता होगा कि शोएब मलिक का ताल्लुक सियालकोट से है और सियालकोट में क्रिकेट के हवाले से बहुत बड़े बड़े, क्रिकेट नहीं स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत बड़े बड़े सनतकार हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। जब सानिया मिर्ज़ा पाकिस्तान में आई शादी के वक्त तो सियालकोट के बड़े बड़े बिजनेसमैन ने जितने भी थे उन्होंने उसको बहुत महंगे महंगे गिफ्ट दिए सानिया मिर्ज़ा को, बल्कि सोने के ताज तक पहनाए। सानिया मिर्ज़ा बड़ी खुश हुई और उसके बाद इनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुजरती जा रही थी। गलती और प्रॉब्लम्स और इन दोनों के दरमियान कहां से शुरू हुई वो मैं आपको बताता हूं। कुछ अर्सा पहले इन्होंने अपना एक परफ्यूम का ब्रांड लॉन्च किया, जिसके लिए इन्होंने आयशा उमर के साथ शोएब मलिक ने फोटो सेशन करवाया। अब ये कोई कंफर्म चीजें नहीं है, लेकिन जो इंडस्ट्री में बातें इस वक्त हो रही हैं कि आखिर क्या वजह थी वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बताया ये जा रहा है कि शोएब मलिक और आयशा उमर का जो फोटोशूट हुआ था वो इतना ज्यादा वल्गर था और इतने क्लोज वो फोटोज बनाए गए थे, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान जो दोस्ती थी वो ज्यादा बढ़ती गई। और वो पहले तो वो खुफिया रही, लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूं कि सानिया मिर्ज़ा, शोएब मलिक ये सेलिब्रिटीज है। अगर आप सानिया मिर्ज़ा की बात करें तो सानिया मिर्ज़ा की जिंदगी में भी भारतीय जो अदाकार हैं उनमें बहुत ज्यादा ऐसे लोग होंगे जो सानिया मिर्ज़ा के साथ उनके बहुत क्लोज दोस्त होंगे। लेकिन जब इतने बड़े स्टार्स बन जाते हैं और इतने बड़े स्टार्स एक दूसरे के साथ शादी करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक का ताल्लुक बॉलीवुड और दूसरे का ताल्लुक लॉलीवुड पाकिस्तान से है, तो दोनों को यह अंदाजा है कि जब वो क्रिकेट के बाद आप
शोबिज़ इंडस्ट्री के साथ ताल्लुक रखेंगे तो फिर आपकी मिसेस के भी बहुत ज्यादा दोस्त होंगे और आपकी भी बहुत ज्यादा दोस्त होंगी। अब दोनों को एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त करना था, लेकिन कहा यह जा रहा है कि शुएब मलिक और आयशा उमर का कुछ ज्यादा ही दोस्ताना बढ़ता गया, जिसकी वजह से सानिया मिर्जा को बुरा लगता गया और इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात जन्म लेना शुरू हो गए। आयशा उमर के हवाले से आपको पता ही है कि आयशा उमर वैसे भी बहुत ज्यादा वल्गर हैं और बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं आप उनको, मॉडर्न कह सकते हैं, क्योंकि अगर तहजीब के दायरे में बात की जाए तो उनको मॉडर्न कहा जा सकता है। तो सानिया मिर्जा को यह लगा कि शुएब मलिक और आयशा उमर का कोई ना कोई चक्कर है, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा लड़ाई बढ़ गई। और फिर आपको ये बात बताऊं कि ये बात सामने कैसे आई और कैसे लगा कि इन दोनों के दरमियान सेपरेशन हो चुकी है। क्योंकि ये जो लोग होते हैं, जो बड़ी सेलिब्रिटीज होती हैं, इनका ये होता है कि इनके जो बच्चे होते हैं या फिर इनकी अपनी बर्थडे होती है या फिर एनिवर्सरी आती है, इनकी शादी वादी की सालगिरह आती है, तो ये बड़ा धूमधाम से मनाते हैं। इनका एक ही बच्चा है और 2010 में इनकी शादी हुई थी, 12 साल हो गए इनकी शादी को। तो इनका एक ही बच्चा है, तो उसकी जब बर्थडे आई तो इन्होंने कोई सेलिब्रेशन नहीं की, ना ही उसकी कोई वीडियोस, ना ही कोई तस्वीर, कुछ भी अपडेट्स, कुछ भी सामने नहीं आया, जिसकी वजह से लोगों को ये लगा कि अब इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई खटपट चल रही है, जिसकी वजह से इनकी कोई भी ऐसी तस्वीर या फिर कोई वीडियो सामने नहीं आ रही। और इसके बेटे के हवाले से एक इतना बड़ा दिन था, भारत में तो जन्मदिन को बहुत ही जश्न के साथ मनाया जाता है और जिसके पास पैसे हो वो तो अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा करते हैं। तो फिर लोगों को यह लगा कि इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और फिर जब सानिया मिर्जा ऐसी पोस्ट लगाती हैं कि आजकल दिल टूटा टूटा है या फिर कुछ ऐसी चीजें लगाती हैं, तब भी लोगों को इस बात का कंफर्म हो गया कि इन दोनों के दरमियान तलाक होगी। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इन दोनों के दरमियान तलाक हुई है या नहीं। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये जो हमारे सोशल मीडिया के लोग हैं, चाहे वो इंस्टाग्रामर हैं, फेसबुक वाले हैं, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब के भी हवाले से मैं बात कर रहा हूं, ये लोग कंफर्म किए बगैर बस ये कह देते हैं कि इन दोनों के रास्ते अलग हो गए। यार, मियां बीवी के दरमियान अगर लड़ाई हुई भी है तो अभी आप कम से कम कंफर्म तो कर लें कि इन दोनों के दरमियान खत्म हुआ है काम, नहीं हुआ। आप अभी तक किसी को भी ये कंफर्म नहीं है कि इन दोनों के दरमियान अब क्या चल रहा है या फिर इन दोनों की खत्म हो गई है। लेकिन लोगों ने यह कंफर्म कर दिया कि सानिया मिर्जा और शुएब मलिक के रास्ते अलग हो गए। लेकिन अब एक बात मैं आपको बताता चलूं कि जब इन दोनों ने शादी की तो शुएब मलिक ने इंडिया वालों से दुश्मनी मोल ली, सानिया मिर्जा ने अपने कैरियर को दांव पे लगाया, शुएब मलिक ने अपने कैरियर को दांव पे लगाया और फिर इतना बड़ा डिसीजन लिया कि हम शादी के बाद पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुबई में शिफ्ट हो जाएंगे। यह भी बहुत बड़ा डिसीजन था कि हम दोनों अपने मुल्क छोड़ेंगे और एक मिडिल प्लेस पे जाकर हम मिला करेंगे, वहीं पे अपनी छुट्टियां गुजारा करेंगे और फिर अपने अपने घर चले जाया करेंगे। ये शादी से पहले आप दोनों ने सोचना था। अब जब आप अपनी शादी के 12 साल गुजार चुके हैं और आपका एक बेटा भी है, उसके बाद जाकर आप लोगों को यह लगता है कि हम दोनों का ये गलत फैसला था, हम लोगों ने गलत जगह मोहब्बत की। और बहुत सारे लोग तो ऐसा सब कुछ करने के बाद कहते हैं वो तो मुझे समझ ही नहीं आई, पहली मोहब्बत थी, मतलब बिल्ली 900 चूहे खाकर हज को चली। पता नहीं कितने लोगों से मोहब्बत और इसकी प्रैक्टिसें, शादी की प्रैक्टिसें करने के बाद जब आप लोगों को ये लगता है कि ये मेरा फैसला गलत था, तो मुझे यूं लगता है कि इन लोगों को अभी भी बहुत सारे जो एक्टर्स हैं, बहुत सारी सेलिब्रिटीज हैं, उन लोगों को मैं यही पैगाम देना चाहूंगा कि आप लोग फिर शोबिज में एक दूसरे के साथ शादी ना करें, क्योंकि बाद में आपको पता चलता है कि मेरे हस्बैंड की फलां वाली दोस्त है, वो उसके साथ बहुत क्लोज है, और फिर हस्बैंड को पता चलता है कि मेरी वाइफ का फलां वाला दोस्त जो है वो उसके बड़ा क्लोज है। तो ये चीजें बाद में जाके बर्दाश्त नहीं होती। शुरू में तो लग रहा होता है कि मैं एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी के साथ शादी करने लगा हूं, जब मैं इसके साथ शादी करूंगा तो मेरी तो वाह 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 हो जाएगी। वाह 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 तो हो जाती है, लेकिन शादी के बाद आपको पता चलता है कि आपको किस तरह की चीजों को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो मेरा तो बस यही कहना है कि अगर इन दोनों की सेपरेशन चल रही है, नाराजगी चल रही है, तो अल्लाह करे कि ये दोनों अपने रास्ते कभी अलग ना करें, एक दूसरे को ना छोड़ें, अपना घर बसाएं और कभी भी अपने ऊपर तलाक की मोहर ना लगवाएं। और ना ही, क्योंकि जो कहते हैं कि जो रिश्ता बन जाता है
और 10-12 साल आप किसी के साथ गुजारते हैं, वो रिश्ता तोड़ना आसान होता है लेकिन उसको भुलाना बहुत मुश्किल होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, और अपने इर्द गिर्द कभी भी किसी भी रिश्ते के हवाले से बुरी अफवाह मत फैलाइएगा, क्योंकि हो सकता है उन दोनों का राजीनामा हो रहा हो लेकिन आपकी किसी एक ऐसी गलत बात से उन दोनों के दरमियान फिर से कोई ना कोई ऐसी गलत फहमी पैदा हो जाए जिससे उन दोनों का घर तबाह हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।